हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें प्रश्नावली 5.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 5.3 से रिलेटेड भी हमने पढ़ लिया था, उदाहरण कर लिए थे, और साथ में हमने 5.3 के प्रश्न नंबर 8 तक हमने कर लिया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 5.3 के 8 तक कैसे वाले क्वेश्चन थे? अस्पष्ट फलन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले भी क्वेश्चन थे, जो कि प्रश्न नंबर 9 से थे और 15 तक, तो वो हम अब करेंगे। उससे रिलेटेड हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, उदाहरण किए थे, और साथ साथ में हमने फॉर्मूले भी इसके कुछ मैंने लर्न करने के लिए बोला था कि हमें इन्वर्स में साइन इन्वर्स से लेके और जो बाकी के 5 भी होते हैं सबके हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न नंबर 9 करते हैं। तो बच्चों, ये सब जो भी अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये दरअसल पीछे से ही रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन से क्या मतलब है? तो बच्चों, पुराना वाला मतलब हो गया जो हमने इन्वर्स में हमने जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि सरल रूप में लिखना है इनको, तो कैसे लिखें। ठीक है, उसमें कुछ हम फॉर्मूले, कुछ 11th के फॉर्मूलेस का भी यूज़ करते थे, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उनको चाहे तो तुम डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो एक तरीके से डायरेक्ट वो फार्मूले के रूप में, जो तुमने गुणधर्म वहाँ पे पढ़े थे, डायरेक्ट वो फार्मूले के रूप में भी वो हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर तुम उनको प्रूफ करके लिख दो, थोड़ा सा बता दो, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये एक लाइन के क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर तुम सीधा डायरेक्ट मान यहाँ पे रखने लगोगे और थोड़े से बढ़ जाएंगे, 1-2-3 लाइन के हो जाएंगे अगर तुम यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ इसको करोगे। मतलब कहने का मतलब इसका अवकलन करना बहुत ही आसान है, प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक। ठीक है, अवकलन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें जो इस चैप्टर में मैंने तुम्हें साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन्वर्स के जो बताए ना मैंने अवकलज करना, ठीक है, यही सब लगाने हैं फॉर्मूले। लेकिन इससे पहले क्या है, इनको छोटा करके लिखना है तुम्हें। ठीक है, जैसे देखो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे साइन इन्वर्स 2x, क्यों परेशान कर रही हो? कभी उसको बंद कर, कभी इसको बंद कर रही हो। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 10 थी, हम इसमें सबसे पहले इसमें हम अवकलज, अभी हमें मेन जो फोकस करना है इसको छोटा करने पे फोकस करना है। अवकलज सबसे लास्ट में होगा सारे क्वेश्चन में, बस तुमने यही ध्यान देना। अवकलज की कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न नंबर 9 से 15 तक। ने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको छोटा कर देना है बस। ठीक है, ये साइन इन्वर्स ये जो है ना, इसको छोटा कर देना। अवकलज सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, अभी कोई अवकलज की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, अवकलन कोई कुछ अवकलन नहीं करेंगे अभी हमने। बस इसको समझ लो कि अभी थोड़ी देर के लिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा। मैंने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे tan थीटा रख दिया। अब हमें पता है हमने क्यों रखा है tan थीटा, हमने इसलिए रखा, हमें ये पता है कि ये फार्मूला किस चीज़ का होता है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है ना, sin 2 थीटा का फार्मूला ये होता है। साइन इन्वर्स से साइन गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा बच गया बच्चों। अब थीटा तो हमने अपनी मर्जी से लिया था, इसके अंदर थीटा का मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा, तो रख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो बच्चों y बराबर क्वेश्चन में दिया था साइन इनवर्स 2x/1 + x², हमने लिख दिया y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया था कि तुमने डायरेक्ट भी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² का फार्मूला इतना होता है, लेकिन वो उसको मैंने प्रूफ करना भी तुम्हें बताया था कि उसे तुम्हें प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पे भी तुम प्रूफ करके बताओगे, नहीं तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी और तीसरी में आंसर, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इसको तुम ऐसे प्रूफ करके एग्ज़ाम में करोगे। अगर बिल्कुल ही कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, तब तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो छोड़ने से अच्छा है कि y बराबर ये है। तुम्हें अगर फॉर्मूला ध्यान है तो सीधा 2 tan इनवर्स x लिखोगे और उसके बाद इसका अवकलन करोगे। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने कोई अवकलन नहीं किया है। पहले सबसे पहला काम हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोटा कर देना। अब इसका क्या करना है, अब इसका अवकलन होगा शुरू x के सापेक्ष। अब क्या करना है, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने में किसी भी प्रश्न नंबर 9 से 15 तक किसी भी क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं होने वाली।
मेन है इसको छोटा कैसे करना है अवकलन के लिए। तो फिर वही फार्मूले जो 6 फार्मूले मैंने तुम्हें इस एक्सरसाइज में अभी बताए थे तुम्हें, तो वो फार्मूले लगेंगे 2 इंटू और tan इनवर्स x का। ठीक है, हम अवकलन करना चाह रहे हैं। तुम्हें पता ही है जब अचर गुणा में होता है तो वो ऐसे ही रहता है, बस अवकलन केवल उसका होता है जो गुणा में होता है उसके। तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा वो तुम्हें बता ही दिया कितना होता है 1/1 + x²। ये फार्मूला बताया था ना मैंने, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको थोड़ा और ढंग से लिख सकते हैं 2/1 + x²। तो तुमने देखा अवकलन एक लाइन में ही हुआ, बस मेन था कि इसको हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हिंट तुम्हें कुछ के दे रहा हूँ, कुछ मैं करा देता हूँ। तो देखो बच्चों ये तो मैंने करा दिया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, ये तुम खुद करोगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर तुम फार्मूला देखोगे तो ये 3 tan इनवर्स x का है। ठीक है, 3 tan इनवर्स x का, लेकिन तुम ऐसे नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, सेम ऐसे ही करना है जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था। कितना रखना है, x बराबर यहाँ कितना रख देना है tan 3 थीटा। ठीक है, x बराबर कितना रख देना है tan 3 थीटा, यहाँ पे रख देनी है वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओ सॉरी, x बराबर tan थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे भी कितना रख देना है, x बराबर tan थीटा रख देना है। तो तब ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan² थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। tan से tan कटेगा, लास्ट में क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थी, तो 3 tan इनवर्स x लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या रखना है इसमें, बस ये चीज़ ध्यान रखना क्या रखना है इस क्वेश्चन में। और ये भी तुमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला जो चैप्टर था उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे x बराबर tan 3 थीटा रखना, और सॉरी tan थीटा रखना, x बराबर tan थीटा रखना है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम ऐसे जैसे साइन इनवर्स वाला मैंने कराया था। यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे भी x बराबर कितना रखेंगे tan थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। जैसे sin 2 थीटा का मैंने बताया था ना 2 tan थीटा/1 + tan²। ये भी कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x बराबर इसमें भी tan थीटा रखेंगे। ठीक है, रखोगे और वहाँ से हमें cos 2 थीटा मिल जाएगा, cos से cos जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, ये इसको मैं करा देता हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसको मैं कराता हूँ, इस वाले को तुम खुद करोगे। जब मैं इसको बताऊँगा तो ये वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 भी करा रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाले फलन वाले को उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना रखोगे तुम sin थीटा रखोगे। ठीक है, तो ये जब रखोगे यहाँ पे sin थीटा, ये 1 - sin² थीटा, तो यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। sin से sin कटेगा तो 2 थीटा मिल जाएगा। लास्ट में तुम्हें 2 sin इनवर्स x मिल जाएगा। तो तुम उसका अवकलन तुम इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे x बराबर कितना रखोगे sin थीटा रखोगे। ठीक है, लास्ट में उसका अवकलन भी हो जाएगा। ठीक है, और ये है क्वेश्चन, ये भी आसान है। ये भी मैंने तुम्हें पहले इस टाइप के कराए थे, लेकिन चलो मैं एक क्वेश्चन ये भी करा दूँगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 हमने कर लिया, 10 11 वैसे ही हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 मैं कराता हूँ। y = sin इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ठीक है, बच्चों देखो साइन ये वाले में क्या दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हम यहाँ पे भी वही रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे tan थीटा, जैसे कि किस में किया था हमने, ठीक इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 11 में। ठीक है ना, 11 में x बराबर tan थीटा रखेंगे। लेकिन प्रश्न नंबर जो 11 है ना, 11वां क्वेश्चन है, उसमें बाहर पे cos लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे साइन है, उसमें cos है। लेकिन जब हम यहाँ x बराबर tan थीटा रखेंगे बच्चों, तो इससे क्या होगा, x बराबर tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पे 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे cos मिल जाएगा cos 2 थीटा। लेकिन बाहर तो साइन है और अंदर cos है, तो साइन से cos नहीं कट पाएगा। ठीक है, यही बस दिक्कत आ रही है। लेकिन ये दिक्कत कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी है, ये तो हमको आता है ना कि cos को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है ना, cos को साइन में π/2 माइनस करके हम चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम उस वाले से क्या करेंगे, cos को साइन में चेंज करेंगे, फिर साइन से साइन ये कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है बच्चों। ठीक है, रखना अभी भी क्या है, x बराबर tan थीटा ही रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रखने पर, tan थीटा रखने पर। ठीक है ना, थीटा बराबर कितना है tan इनवर्स x। ठीक है, तो हम x बराबर यहाँ पे tan थीटा रख देते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये रख दिया। ठीक है, x बराबर हमने tan थीटा रख दिया। लेकिन हमें परेशानी क्या हुई कि हमें यहाँ पे फार्मूला तो मिल गया, ये हमें अभी हमने पढ़ा था कि ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। जैसे sin 2 थीटा का फार्मूला होता है ना,
पीछे जो हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये cos 2 थीटा का होता है। दिक्कत ये है कि साइन इनवर्स से cos तो कट नहीं सकता। अब इस cos को हम लेकिन साइन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि हम cos को क्या लिख सकते हैं, हम cos को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस, क्योंकि π/2 माइनस करके हम लिख सकते हैं ना किसी को भी पाई, मतलब कि cos को नहीं, साइन, cos को साइन में, साइन को cos में, tan को cot में, cot को tan में, ठीक है ना। sec को cosec में, cosec को sec में, हम π/2 माइनस करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन π/2 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 2 थीटा है, तो π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसे हमने बदल दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही कैंसिल होगा देखो बच्चों, π/2 माइनस थीटा, अब ये आ गया है y की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि थीटा तो हमने अपनी ओर से रखा था ना, हमें लास्ट में ये कन्वर्ट जरूर करना है, इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। तो थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था tan इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर x था ना, तो थीटा बराबर कितना था tan इनवर्स x। बस ये हमारा जो मेन काम था, इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाला जो हमारा काम था ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अब हम x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन वाली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन चीज़ है कि हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू π/2 का अवकलन कितना होगा बच्चों, π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों जो इसका प्रश्न नंबर 12 है, ठीक है ना, 11वां मैंने बता दिया ना, 12वां भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सॉरी 12वां मैंने अभी भी बताया, ठीक है, 12वां बताया जैसे मैंने, सेम ऐसे ही कौन सा करना है 13वें में भी क्या करोगे, जब तुम x बराबर tan थीटा रखोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में x बराबर tan थीटा रखोगे, लेकिन उससे फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन का बनेगा। तो साइन का बन जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा का बनेगा, तो साइन को हमें फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें साइन 2 थीटा को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 2 थीटा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, फिर cos से cos होगा। तो वहाँ पे हमने cos को साइन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे, बस ये है। वैसे ही ये प्रश्न नंबर 12 की तरह। इसमें बच्चों एक छोटा सा चीज़ रह गई थी, 2 थीटा था ना, मैंने उतार के यहाँ पे थीटा लिख दिया गलती से, ठीक है ना, 2 थीटा, तो 2 आएगा, ठीक है ना, हमारे आंसर में 2 भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 थीटा था ना, तो जब साइन इनवर्स से साइन गया तो यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा आना था, मैंने गलती से थीटा उतार दिया था। तो जहाँ पे ये था उसके आगे 2 लिखना है, ठीक है। उसका अवकलन करेंगे तो हमें पता है इसका अवकलन 0 होगा, और इसका -2 तो ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 13 भी सेम ऐसे ही करना है, प्रश्न नंबर 13, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, x बराबर कितना tan थीटा रखिए, और साथ में क्या है, ये प्रश्न नंबर 12 की तरह करें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वही 12 की तरह मतलब चेंज करना है इसको। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सेम इसमें भी यही करना है, क्या पहले इसका अवकलज अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, पहला काम इसको सरल कर लेना, मतलब छोटा करके लिख लेना। तो छोटा तब होगा जब हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखेंगे और जिससे कुछ फार्मूला बनेगा। तो हम ऐसे तो कुछ भी तो नहीं रख देंगे, हर बार हमने अभी तक इसीलिए रखा था कि कुछ फार्मूला बन रहा था, इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, कुछ फार्मूला बन जाए इसीलिए रखेंगे। तो देखो पहले तो यहाँ देखो कितना है, सेक है ना, सेक है, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे जब सेक है तो यहाँ पे भी सेक हो जाए तो बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा ना, सेक हो जाए तो ऊपर सेक हो जाए, ऊपर सेक का मतलब है नीचे क्या हो जाए, कॉस हो जाए, ठीक है। ऊपर सेक का मतलब है 1/cos ही तो सेक होता है ना, यानी कि अगर यहाँ पे कॉस बन जाए, तो कॉस बनने के लिए बच्चों यहाँ पे हम कुछ हो सकता है ऐसे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे कि कुछ कॉस से रिलेटेड फार्मूला बन जाए। तो ध्यान से देखोगे, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना होता है, cos 2 थीटा, याद आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं कि जिससे कोई फार्मूला बन रहा हो। अभी तक हमने सारे जो भी इससे पहले भी रखे सब जानबूझ के क्यों tan थीटा ही रखे, ठीक है ना, वो इसीलिए रखे, या हमने कहीं पे sin थीटा ही क्यों रखा, सब इसलिए रखे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फार्मूले बन रहे थे। ऐसे हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी हम क्यों वैल्यू कभी साइन रखते थे, कभी कॉस रखते थे, कभी tan रखते थे, वो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ही रखते थे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर क्या रखेंगे,
एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, कॉस रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम साइन रखेंगे तो कोई फ़ायदा है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं होता, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं होता। तो हम फार्मूला कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे जिससे फार्मूला बने। तो बच्चों हम यहाँ पे कितना रखेंगे, एक्स बराबर कितना रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, क्योंकि उससे फार्मूला बन रहा है। एक्स बराबर कॉस थीटा हम रखने पर, ठीक है ना, लेकिन साथ में ये चीज़ हमेशा हर क्वेश्चन में जैसे करते ही हैं कि थीटा की वैल्यू ज़रूर लिख लेते हैं, वो बाद में हमें रखनी होती है दरअसल। एक्स बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें लास्ट में रखते हैं ना, ठीक है। तो अब पुट कर दो ये वैल्यू, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक्स की जगह पर हमने कॉस थीटा रख दिया, हमने जानबूझ के रखा था क्योंकि एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2 थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, क्योंकि वो फार्मूला जो होता है cos 2 थीटा का है। अब हमें पता है कि 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा ना, तो 1/cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम पता ही है कि लास्ट में हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। बस ये हमारा जो मेन काम था वो हो चुका है, हम उसे सरल कर चुके हैं। अब हम एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था बच्चों फार्मूला, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला पढ़ा था ना, माइनस, ये माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके क्वेश्चन तुम घर से करोगे। इसके बाद बच्चों हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, नेक्स्ट टॉपिक है चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन, ठीक है। तो बच्चों जो चरघातांकी और लघुगणकीय जो फलन है, ठीक है, ये तुम्हारे अब मतलब तुम ये जो चैप्टर चल रहा है ये अवकलज का चल रहा है, तुम्हें पता है, ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीय था। तो यहाँ पे तुम नॉर्मली इनका अवकलन करना सीखोगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये है कि इनको मोटा मोटा थोड़ा सा पता हो कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका खाली दिया जाएगा कि चरघातांकी फलन क्या होता है और लघुगणकीय फलन क्या होता है, इसे थोड़ा सा बताया जाएगा। लेकिन ये स्पेशली ये तुम्हारे सिलेबस में मतलब नहीं है कि इनके बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना है या इनके बारे में से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन है। केवल तुम्हें यहाँ पे क्या बताया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा कि इनका अवकलन कैसे करते हैं। लेकिन अवकलन कैसे करते हैं उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए कि ये फलन होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा बताऊँगा कि चरघातांकीय फलन और लघुगणकीय फलन किस टाइप के फलन होते हैं, और उसके बाद तब हम इनका अवकलन करना सीखेंगे, इन दोनों फलनों का अवकलन करना, ठीक है। तो बच्चों चरघातांकी फलन कुछ इस टाइप का होता है, फलन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी की पावर x, मतलब कोई फलन किसके रूप में लिखा हो, b की घात x, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है चरघातांकी, इसकी घात में क्या है, चर है, तो कोई चर इसमें क्या है, x है जो इसकी घात में है, तो b की पावर x, ये इस तरीके का ये फलन हो गया। लेकिन मेन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये b क्या होता है, इसको ना बेस बोलते हैं, आधार, और इसको घात बोलते हैं, ठीक है ना, ये घातांक बोलते हैं, ठीक है। और ये घातांक है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो इसमें आधार की वैल्यू क्या होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आधार की वैल्यू रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आधार होता है, एक धनात्मक आधार होता है, और ख़ास में धनात्मक में भी क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि इसकी जो वैल्यू है 1 से बड़ी होती है। तो जो b की वैल्यू का मान क्या होता है, b का मान होता है 1 से ज़्यादा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है तुम्हें कि जो आधार होता है वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चरघातांकी फलन कहलाएगा। तो ये चरघातांकी फलन कहलाता है अगर कोई भी फलन एफ एक्स बराबर क्या हो, b की घात x, ठीक है। इसका प्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू ना, प्रांत इसका r होता है, मतलब कि हम पूरी की पूरी जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं वो हम x में रख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक है परिसर है, परिसर का मतलब क्या होता है, y का मान या फिर f(x) का मान, मतलब x की वैल्यू हम रख के हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी मिलने जा रही है। तो खुद ही सोचो, जब b की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है, तो तुम कितनी भी घात कर लो, चाहे घात नेगेटिव में ही हो,
ठीक है, घात नेगेटिव में ही हो लेकिन हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ठीक है, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे मान लो 2 की घात -3 है। ठीक है, तो 2 की घात -3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की घात -3, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2 की घात 3, ऐसे तो लिखते हैं, तो 1/8 पॉजिटिव ही तो आया। इसका मतलब है इसका जो परिसर होगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और प्रांत क्या होगा, इसका सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे उदाहरण से देख लेते हैं हम कि किस टाइप के ये होते हैं। b की पावर x बताया, b का मान 1 से ज़्यादा, तो किस टाइप के हो गए, जैसे 2 की घात x। ठीक है, ऐसा फलन f(x) बराबर 2 की घात x, या f(x) बराबर 5 की घात x। ठीक है ना, f(x) बराबर 10 की घात x। तो इस टाइप के जो फलन है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, चरघातांकी फलन कहलाते हैं। लेकिन अब जो तुमने एक चीज़ ध्यान देनी है, जो तुम्हारे किस टाइप वाले जो चरघातांकी फलन है कि जिसका तुम्हें अवकलज करना सीखना है, ठीक है ना, तो उसको देखते हैं। तो बच्चों इसमें हम 2 टाइप के चरघातांकी फलन फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे। एक है साधारण चरघातांकी फलन। साधारण चरघातांकी फलन उससे कहते हैं जिसका आधार होता है 10। ठीक है, अभी ये b की पावर x बताया था ना, b इसमें आधार होता है जिसका मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आधार अगर 10 ले लें हम, 10 की पावर x, तो इसे बच्चों बोलते हैं साधारण चरघातांकी फलन। ठीक है, सिंपल है, आधार 10 है तो इसको बोलते हैं साधारण चरघातांकी फलन। साधारण के अलावा एक साधारण चरघातांकी फलन के अलावा एक होता है प्राकृतिक चरघातांकी फलन, और ये वाले का तुम्हारा अवकलज यहाँ पे अभी बुक में है। अभी फ़िलहाल जो इस एक्सरसाइज में अभी जो तुम पढ़ने जा रहे हो, तो इसका प्राकृतिक चरघातांकी फलन का अवकलज तुम्हें सीखना है। इसका ये कैसा चरघातांकी फलन होता है, इसमें आधार जैसे पिछले में 10 था ना, इसमें आधार ई होता है। ई आधार वाले चरघातांकी फलन को प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। अब ये ई होता क्या है, मतलब ई क्या है, ई एक अचर संख्या होती है दरअसल, ठीक है ना, जिसका मान हमेशा क्या होता है 2 से 3 के मध्य एक संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है, वो संख्या ई बराबर ये होता है 1 + 1/(1) 1 + 1/(2). ये हो सकता है तुमने कभी पढ़ा हो कहीं पे, ठीक है ना, पिछली क्लासेस में शायद कहीं आया हो, तो या नहीं आया तो देख लो। ठीक है, तो ई का मान क्या होता है 2 से 3 के बीच। ये तुम्हें निकालनी नहीं है संख्या कि वो कितनी होती है, 2 दशमलव कितनी होती है, ये बस इतना तुम्हें नॉलेज के लिए कि ई का मान 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है ना, जहाँ पे ई बराबर कितना है, ये सब तुम्हारा नॉलेज के लिए। तो ये फलन कितना हो जाता है, वो ई की पावर स्मॉल ही लिखते हैं, ई की पावर x। तो इसका अवकलज तुम्हारे अभी फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं, चरघातांकी फलन जो मैंने तुम्हें बताया, साधारण, उसके फिर बताया कि पार्ट कौन कौन से होते हैं। साधारण चरघातांकी फलन होता है, ठीक है, प्राकृतिक होता है। ये सब केवल एक नॉलेज के लिए कि तुम जिसका अवकलन करने जा रहे हो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि अभी तक तुमने बहुपद फलनों का अवकलज पढ़ा, ठीक है ना, और भी कई सारे फलनों का अवकलज पढ़ा, तो साइन एक्स का, कॉस एक्स का, इन्वर्स का पढ़ा, साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का, लेकिन उनकी जानकारी भी थी ना तुम्हें। ठीक है, तो इनकी जानकारी क्योंकि तुम्हें नहीं थी, तो इसलिए पहले थोड़ा सा इनकी जानकारी दी गई है, हल्की सी जानकारी दी गई है, ताकि फिर हम इसका अवकलन करना बताएं। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल ये है कि इनका अवकलन कर देना कि कैसे होगा, ई की पावर x का अवकलन कितना होता है। नेक्स्ट है एक दूसरी चीज़ है, ठीक है, सबसे पहला था चरघातांकी, या दूसरा है लघुगणकीय फलन। तो ये पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, y = log b की पावर x। ठीक है ना, सॉरी, y = log x, और जहाँ पे बेस कितना है, b है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है कि ये हमने x का log निकाला है। y क्या है, या f(x) बराबर क्या है, ये है x का log है। ठीक है, किसका log है, x का log है, और साथ में इसमें आधार क्या है, जो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको आधार कहा जाता है। ठीक है ना, इसका आधार b है। ठीक है, ये आता कहाँ से है, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक रिलेशन होती है कि b की पावर y = मतलब जो ये आधार है इसकी पावर ये y, ठीक है ना, b की पावर y = x। ठीक है ना, अगर ऐसा संबंध हो तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, y को क्या लिखते हैं, log b को हम आधार लिख लेते हैं, और x का ये log हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। ये इनमें रिलेशन होता है, b की पावर आधार की पावर इधर वाला b की पावर y = कितना होता है, x। ये इसमें संबंध होता है। और जो ये आधार होता है इसका मान हमेशा क्या होता है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे हम चरघातांकी में भी पढ़ा था ना, ठीक है, उसका आधार भी 1 से बड़ा होता था, ऐसे ही इसका आधार भी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ये चरघातांकी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है बिल्कुल फलन। ठीक है, लघुगणकीय फलन, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे।
अब इसका जो प्रांत होता है, प्रांत का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, तो ठीक है इसका उल्टा होता है किसका, जो हमने चरघातांकी में पढ़ा था, वहाँ पे हमने परिसर प्रांत पढ़ा था आर और परिसर पढ़ा था आर प्लस। यहाँ पे क्या होता है, प्रांत में क्या होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं हम ले सकते हैं, तो आर प्लस है मतलब वास्तविक संख्याएं, लेकिन एक्स की वैल्यू केवल धनात्मक हम रख सकते हैं। और परिसर में क्या होता है, आर मतलब सारी की सारी जो भी वास्तविक संख्याएं हैं वो वैल्यूज़ हमें पूरी की पूरी वाई की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो ये इसका लघुगणकीय फलन इससे कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने उसमें दो पढ़े थे ना, साधारण पढ़ा था चरघातांकीय और क्या पढ़ा था, प्राकृतिक पढ़ा था, सेम इसमें भी ऐसे ही है। लघुगणकीय फलन में भी एक साधारण है और एक प्राकृतिक है, तो जो पहले होता था सेम वही यहाँ पे भी है, ठीक है। साधारण में हमने पढ़ा था आधार 10 वाला ना, तो यहाँ पे भी आधार 10 वाले को हम साधारण लघुगणक कहते हैं, मतलब जब b की वैल्यू क्या हो 10 हो तो log 10x, ठीक है। और प्राकृतिक लघुगणक किसे कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक आधार e वाला, पहले भी ऐसे ही था आधार e वाला, तो अगर log बेस ex। तो बच्चों अब जो तुम्हारे अभी फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में जो पढ़ोगे, जैसा कि वहाँ पे मैंने बताया था ना तुम्हें, प्राकृतिक चरघातांकी फलन f(x) = e⁻x का तुम अवकलज करना सीखोगे ना, ऐसे ही यहाँ पे log बेस ex का हम अवकलज करना सीखेंगे। तो अब तुम ध्यान रखना कि अब तुम्हारी जो बुक में जहाँ पे भी लिखा होगा ना, ये आधार जो लिखा है e, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, ध्यान रखना। वहाँ पे लिखा रहेगा खाली कितना रहेगा, f(x) = बुक में, ठीक है ना, तुम्हारी जो बुक में है ये रहेगा लिखा हुआ f(x) = log x, ऐसे लिखा हुआ। इसको खुद ही तुम्हें समझ जाना है कि इसका आधार उन्होंने क्या ले रखा है, e ही ले रखा है, ठीक है। तो ये बात पहले ही लिख दी गई है, ठीक है, ये बुक में उन्होंने पहले लिख दिया कि हम जहाँ जहाँ पे भी log x लिखेंगे उसका मतलब होगा कि उसका आधार कितना होगा, e होगा। तो हम e वाले जो आधार है उसका ही हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि उसका अवकलज कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे भी आधार कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इस चैप्टर में या ज़्यादातर इस बुक में, तो वहाँ पे तुम्हें क्या समझना है कि आधार को ई समझ लेना, और जहाँ पे अगर ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी या वो लिखना चाहते हैं तो तब उस बेस को वो लिख देंगे, 2 3 4 5 जो वो लिखना चाहें वो लिखेंगे। तो अभी इस बुक में फ़िलहाल तुम्हें ये जो दो हैं f(x) = log बेस ex, लेकिन उसको क्या लिखेंगे, log x ही लिखेंगे। तो इन दो का अब अवकलज करना हम सीखेंगे। पहले थोड़ा सा इनके बारे में मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया। अब हम इन दोनों का अवकलज करना हम यहाँ पे सीखेंगे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं बच्चों। कुल मिला के इस एक्सरसाइज में हम केवल दो फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। एक फार्मूला हम पढ़ेंगे कि e⁻x का अवकलन क्या होता है, ठीक है। फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से, ये सबसे आसान फार्मूला है अवकलज का अभी तक का, ठीक है। क्यों है सबसे आसान फार्मूला, इसलिए सबसे आसान फार्मूला है कि e⁻x का अवकलज e⁻x ही होता है, ठीक है। e⁻x का अवकलज कितना होता है, e⁻x। तो ये सबसे आसान फार्मूला एक तरीके से हो गया तुम्हारा। तो ये हमने इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में हमने पढ़ा है। दूसरा जैसा कि मैंने बताया हम पढ़ेंगे किसका, log x का, ठीक है ना। यहाँ पे बेस कितना होगा इसका, e होगा, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक में कहीं पे लिखा नहीं रहेगा तो log x ही रहेगा। तो log x का अवकलन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्या है 1/x। जिस चीज़ का हम अवकलन कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम लॉग कर रहे हैं, x का लॉग है ना, ठीक है, x का लॉग, तो वो अपॉन में आ जाता है 1/x, ठीक है ना, 1/x जिसका लॉग हम निकाल रहे हैं। तो log x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। तो ये दो केवल फॉर्मूले हैं, इन दो पे ये एक्सरसाइज पूरी है। लेकिन ये होते क्या थे, e⁻x और log x, तो उसके लिए मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बताया। बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अवकलज का चैप्टर है तो तुम्हें अवकलज ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली के कुछ पहले उदाहरण कुछ देखते हैं, फिर तब क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों उदाहरण 29 में x के सापेक्ष निम्न का अवकलन कीजिए। तो इसमें उदाहरण 29 के ही पार्ट हैं, इसमें 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो इन चारों का अवकलन हमें करना है, ठीक है ना। तो e की पावर पहले ही लिख दिया उदाहरण 29 ऊपर में, इनका अवकलन सबका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले करना है e⁻x का, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा था ना e⁻x का अवकलन करना सीखा था ना, लेकिन वो तो हमने e⁻x का अवकलन करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे e⁻ क्या है, -x है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये कौन सा वाला रूल लगना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो जरा, कौन सा वाला, चेन रूल। मैंने बोला था ना कि जो भी हम फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, sin x है, cos x है, x⁻n है, वहाँ पे उन फार्मूलों में x की जगह पे अगर कोई और चीज़ आ रही है तो क्या करना पड़ता है तुम्हें,
अवकलन तो सेम वैसे ही करना है, बस उसका क्या करना पड़ता है, गुणा में उसका भी अवकलज हमें करना पड़ता है। जो हमने x की जगह पे जो दूसरी चीज़ आ गई है, देखो हमने तो फार्मूला पढ़ा है e की घात x का फार्मूला, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे कुछ दूसरी चीज़ आ गई है। इसका मतलब है हमें वो जो दूसरी चीज़ आई है हमें उसका भी गुणा करके अवकलज कर देना है और श्रृंखला नियम लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो हम क्या कर लेंगे, मान लो जैसे इसका अवकलज हम करते हैं तो dy/dx, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अवकलन करेंगे e की घात x का, ठीक है। तो e की घात x का अवकलन कितना होता है, e की घात x, तो e की घात माइनस एक्स का अवकलन भी कितना हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे e की घात कुछ भी होता है, साइन एक्स होता है, मान लो e की घात क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, e की घात साइन एक्स का अवकलन वही e की घात साइन एक्स, मतलब कुल मिला के तुम्हें ये तो e की घात एक्स है, तो सबसे आसान अवकलन होता है। जो अवकलन होता है, जो चीज़ें खुद होती है वही क्या होता है इसका अवकलन में भी आता है। तो e की घात माइनस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। जो ये है वही सेम यहाँ पे हम लिख देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तो x होना चाहिए था, ठीक है। होना तो यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स का भी क्या करेंगे, गुणा में अवकलन। ये कौन सा नियम हो जाएगा, श्रृंखला नियम हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, श्रृंखला नियम लगा, ठीक है ना, श्रृंखला नियम, ठीक है, ध्यान रखना श्रृंखला नियम लगाए, जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अवकलन सबको आता है माइनस, तो ऐसे ही लिख देंगे। और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस बाहर लगा देंगे इसके, तो माइनस e की घात माइनस एक्स ये आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जो नई चीज़ पढ़ी, e की घात x का अवकलन करना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हुआ, और दूसरा हमने जो पुरानी चीज़ है श्रृंखला नियम जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखो ये है साइन लॉग एक्स का अवकलन निकालने के लिए उन्होंने कहा है, साइन लॉग एक्स, ठीक है। इसको मान लेते हैं ना, वाई मान लेते हैं इसको अपनी ओर से खुद से ही, ठीक है। अब हम साइन लॉग एक्स, इसको ज़रा ध्यान से समझना, क्या गलती क्या करते हैं बच्चे, ठीक है ना, उस चीज़ को भी समझना थोड़ा सा, क्या गलती करते हैं बच्चे। कई बार क्या गलती हो जाती है बच्चों, गलती ये हो जाती है कि हम ना इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं, साइन लॉग एक्स जैसे लिखा है ना, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि ये वाला फर्स्ट फलन हो गया, ये वाला सेकंड फलन हो गया, और अब हम फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला जो होता है ये वो लगा के, कि पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुणा पहला, वो लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे में ये गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन के आगे क्या एक्स लिखा है क्या, साइन के आगे एक्स नहीं लिखा ना। अगर साइन के आगे एक्स होता, ठीक है ना, अगर साइन के आगे होता एक्स और यहाँ पे लॉग के आगे भी एक्स है, तब ये साइन एक्स फर्स्ट लॉग एक्स सेकेंड, तब ये सही था, ठीक है। अगर साइन के आगे, तब ये दो फलन अलग अलग हैं, साइन एक्स और लॉग एक्स, साइन एक्स और लॉग एक्स के आपस में गुणा हो रखी, तब तो ये गुणा में है दो फलन, ठीक है। ये साइन एक्स है, ये लॉग एक्स है, तो इनकी गुणा हो रखी है, ठीक है, इनकी गुणा हो रखी है। लेकिन अगर साइन लिखा है लॉग है, इसका मतलब इनकी गुणा नहीं, ये संयोजी फलन हो गए, एक फलन के अंदर दूसरा फलन है, मतलब ये साइन का एंगल है, ये साइन का क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे क्या है, साइन का एंगल लॉग एक्स है, ये मत समझना कि एक साइन अलग है उसके साथ में गुणा में लॉग एक्स हो रखा है। तो ये गलती बच्चों बिल्कुल भी नहीं करनी है तुम्हें एग्जाम में, कि इसको तुम ये समझो, ये संयोजी फलन है, संयुक्त फलन है, साइन के अंदर घुसा हुआ है लॉग, साइन का एंगल लॉग है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे तो होना चाहिए था एक्स होना चाहिए था, साइन एक्स, इसको ऐसे समझो कि साइन एक्स, श्रृंखला नियम लगेगा ना, साइन एक्स होना चाहिए था यहाँ पे। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, साइन एक्स का अवकलन तुमने पढ़ा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर कितना लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। लेकिन मैंने बताया जहाँ पे एक्स होता है, अगर उस जगह पे कोई दूसरी चीज़ आ चुकी है, ठीक है ना, संयोजी फलन क्योंकि ये बना है, तो उस दूसरी चीज़ का भी अवकलन होता है। तो हम गुणा में क्या करेंगे, उस दूसरी चीज़ का भी अवकलन करेंगे, तो दूसरी चीज़ एक्स की जगह पे जो आ रखी है वो चीज़ क्या है, लॉग एक्स है, तो हम लॉग एक्स का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लगा है, श्रृंखला नियम लगा है बच्चों, ठीक है। तो वही पुराना वाला नियम ही लगा, बस ये है कि ई की पावर और लॉग वाले फॉर्मूले नए आए हैं, तो वो जुड़ गए हैं श्रृंखला नियम में, ठीक है। तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x। तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी बहुत बार तुम्हें बता दिया, कॉस के आगे का जो एंगल है वो है ये लॉग एक्स,
और इसमें फिर गुणा है 1/x। तो कभी भी इस एंगल में गुणा मत कर देना गलती से, इसलिए इस 1/x को ना आगे लिख देना चाहिए जो भी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इससे कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम ना इसी में गुणा कर देते हैं या x से x काट देते हैं, कुछ इस टाइप की गलतियाँ करते हैं, ठीक है। कॉस के आगे का जो एंगल है वो अलग है और ये अलग है, तो इसको हम आगे ला देंगे, तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हैं कॉस इन्वर्स ई की पावर x, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो हमें किसका अवकलज, ये भी एक तरीके से संयोजी फलन ही है ना। कॉस हमें तो आता है फलन अवकलज निकालना कॉस इन्वर्स x का, ठीक है ना। तो ये थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये वाला क्या, हमें तो आता है निकालना कॉस इन्वर्स x का अवकलज करना निकालना आता है हमें कॉस इन्वर्स x का। तो कॉस इन्वर्स x का हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कॉस इन्वर्स x का अवकलज करना, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था -1/, ठीक है ना, अंडर रूट, ठीक है। ये माइनस है थोड़ा सा, चलो मैं इसको तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो -1/√1 माइनस, बच्चों यही तो फार्मूला पढ़ा था, -1/√1 - x² पढ़ा था ना, x²। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कितना है, e की घात x, इसका मतलब किसका स्क्वायर करना है हमें, e की घात x का स्क्वायर करना है, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया। हमें कॉस इन्वर्स x का अवकलन करना आता है, कॉस इन्वर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x², लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कितना, e की घात x, तो हमने x की जगह पे e की घात x का स्क्वायर किया, ना कि x का स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला था x की जगह पे कोई दूसरी चीज़ होती है तो हमें श्रृंखला नियम लगाना पड़ता है और हमें उस दूसरी चीज़ का भी गुणा में अवकलन ज़रूर लिखना पड़ता है। तो हम गुणा में हम क्या करेंगे, ये दूसरी जो चीज़ बची है e की घात x, इसका भी हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी क्या लगाया, यहाँ पे भी हमने लगाया श्रृंखला नियम। ये लिखना चाहते हो तो ये बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको बस ये हो गया। देखो पहले हम लिख देते हैं e की घात x, तुम्हें पता है e की घात x का अवकलन कितना होता है, e की घात x ही होता है, तो -e की घात x यहाँ पे हम ऊपर पे लिख देते हैं। और यहाँ पे 1 - देखो e की घात x है, उसकी भी घात, जब घात की भी घात होती है तो क्या होती है, घातों की आपस में क्या होती है, गुणा। ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, e की घात x है फिर घात x है, तो इन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो e की घात कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका लास्ट जो उदाहरण है, ठीक है ना, इसका लास्ट पार्ट है जो, ठीक है, ये है dy/dx, लास्ट पार्ट भी है, लास्ट उदाहरण भी है एक तरीके से। तो e की पावर cos x, तो बच्चों क्या होना चाहिए, वैसे e की पावर क्या होना क्या चाहिए था, यहाँ पे x होना चाहिए था ना। तो e की पावर x का तो हमें पता है ना कितना होता है, e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, e की पावर cos x ही हो जाएगा। लेकिन जो होना चाहिए था जहाँ पे हमें x, वहाँ पे cos x है, इसका मतलब उस cos x का भी क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, श्रृंखला नियम लगाया ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। sin x को आगे लिख देंगे, e की पावर cos x। बच्चों इसमें जो प्रश्नावली है 5.4, ठीक है, इसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन ये होने हैं, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन फिर भी करा देता हूँ, ठीक है। देखो एक जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो इसमें से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएंगे, बाई चांस उसके बाद भी नहीं होते हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है, sin tan इनवर्स e की पावर, आसान है वैसे तो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि इसमें कुछ, ये कैसा फलन है, ध्यान से देखो, संयोजी फलन है। साइन, सबसे पहले बाहर कौन सा फलन है, साइन, फिर साइन के अंदर क्या है, टेन इनवर्स के अंदर क्या है, ई, और फिर ई के अंदर भी क्या है, ई के अंदर भी एक्स होना चाहिए था, लेकिन कितना है, -x। इसका मतलब इसमें श्रृंखला नियम लगने वाला है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसमें ज़्यादा बार श्रृंखला नियम लगेगा, ठीक है। श्रृंखला नियम लगेगा लेकिन काफ़ी बार लगेगा, क्योंकि एक फलन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरीके से फलन इसमें हो रहे हैं। तो हम इसको इससे हम श्रृंखला नियम को भी और अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने ये वाला उदाहरण जानबूझ के लिया है, ये वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, प्रश्नावली 5.4 का। तो सबसे पहले बाहर साइन है, तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए साइन वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये x होगा, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होना चाहिए, cos x ना। तो साइन x का अवकलन cos x होता, तो हम cos और पूरा का पूरा लिख देंगे tan इनवर्स e की घात -x, ठीक है। लेकिन अब हम चेन रूल लगाएंगे, ये पूरा का पूरा जो हमने x माना था, अब इसका अवकलन होगा d/dx, और क्या, tan इनवर्स e की पावर -x, इसका अवकलन होगा,
ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अब tan इनवर्स का x का अवकलन तो हमें आता है, लेकिन यहाँ पे तो x की जगह पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो अब हम tan इनवर्स x का अवकलन भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x का अवकलन हमने पढ़ा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा, लेकिन x की जगह पे कितना है, e की घात माइनस एक्स, तो e की घात माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x की जगह पे e की घात माइनस एक्स था, इसका मतलब है कि हम श्रृंखला नियम को लगाते हुए e की घात माइनस एक्स का अवकलन भी हम गुणा में करेंगे, तो हमें फिर श्रृंखला नियम को आगे जारी रखना पड़ेगा। अब हम किसका अवकलन करेंगे, e की घात माइनस एक्स का अवकलन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो इतना हो गया cos tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स। ठीक है, ये भी हो गया 1/1 प्लस e की घात मैंने क्या अभी बताया था, गुणा में घातें क्या, अगर घातों की भी घात होती तो इनकी आपस में हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो -2x। अब e की घात माइनस एक्स का फिर से बच्चों e की घात माइनस एक्स का अवकलन अभी हालांकि बताया गया था तुम्हें। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, x होना चाहिए था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे श्रृंखला नियम लगेगा, तो e की घात माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स ही हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे फिर से क्या होगा, किसका अवकलन होगा, माइनस एक्स का भी अवकलन होगा, क्योंकि होना तो एक्स चाहिए था है माइनस एक्स। बस अब इसके बाद अवकलन यहाँ पे ख़त्म और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आगे बस इसे थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, माइनस को पहले लिख लेंगे, e की घात माइनस एक्स को भी पहले लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, माइनस और इनको आगे लिख दिया और इसको बटे में लिख के ये हमारा आंसर आ गया। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन तुम घर से करोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि y = वर्गमूल e की घात है, तो ये सब कुछ पहले जैसे ही है, बस थोड़ा सा ये है कि वही है कि ई वाले फार्मूले लगना है और श्रृंखला नियम लगना है, बस यही है। ठीक है, तो लेकिन इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वर्गमूल e की घात वर्गमूल x, तो ध्यान से देखो, तो इसमें क्या, इसमें भी क्या यही है कि एक फलन के अंदर दूसरा फलन, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले कौन सा फलन है, सबसे पहले बाहर है वर्गमूल, फिर उसके अंदर क्या है ई वाला, फिर उसके अंदर क्या है वर्गमूल x, तो इस तरीके से एक सबसे बाहर वर्गमूल है, फिर ई है, फिर ये। तो बच्चों कैसे करना है इसको, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, क्योंकि हम वर्गमूल में, अच्छा वर्गमूल का जब हम करते हैं, जैसे मान लो y = वर्गमूल x है, इसका अवकलन अगर करने को तुमसे कहा जाता है, तुम इसका अवकलन करते कैसे हो। ठीक है, इसका अवकलन कैसे करते हैं, y = वर्गमूल x है, खाली वर्गमूल x है, और इसका अवकलन कहा जाता है कि करना है, तो कैसे करते हैं। इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, इसमें फार्मूला लगता है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, x की पावर n वाला लगता है, x की पावर n वाला। x की पावर हमें पता है, जो भी वर्गमूल होता है उसे हम पावर में लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने इसका अवकलन किया नहीं है, अभी केवल मैंने इसे लिखा है, y = वर्गमूल x है ना, तो वर्गमूल x को हम हमेशा लिखते हैं x की घात 1/2। बस इतना तुम्हें अगर पता चल गया तो अब तुम इसका अवकलन आराम से कर सकते हो। अवकलन का वही रूल लगाना है कि 1/2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, x 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, x और 1/2 -1, एक घात क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाना है, 1/2 x की घात 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, आधे में से एक गया तो कितना हो गया, -1/2 हो गया। और -1/2 को अगर मैं नीचे ले जा लूँ, क्योंकि माइनस में है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्या कर लूँ, इससे मैं x की घात, तुम्हें पता है ना x की घात कुछ भी हो -a है, तो उसे 1/x की घात a लिख सकते हैं ना, वैसे ही इसको मैं बटे में ले जा सकता हूँ। बटे में ले जाने से इसकी घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और x की घात 1/2 का मतलब क्या होता था, x की घात 1/2 का मतलब वर्गमूल x होता है ना, तो 1/2 वर्गमूल x। ठीक है, तो बच्चों मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम्हें ये करना तो आना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ना इसे ऐसे फार्मूला भी तुम लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो जहाँ पे तुमने फार्मूले लिखे थे ना, वहाँ पे तुम एक फार्मूला और इंक्लूड कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला इंक्लूड कर लो, ये फार्मूला इंक्लूड कर लो कि अगर हम किसका अवकलन निकालें, वर्गमूल x का अवकलन अगर निकालें। ठीक है, और ये सब आया कैसे, ये सब मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया है। ठीक है, ये ठीक है, वर्गमूल x का अगर हम अवकलन निकालें तो ये तुम याद कर लो क्या होता है, 1/2 वर्गमूल x। ठीक है, इसको तुम याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो इतना सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना
तो वहाँ पे इतना सब कुछ करने में तुम्हारा क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको लर्न कर लो कि वर्गमूल x का अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल x। बच्चों तो तुम बस ये फॉर्मूला लर्न कर लो फिलहाल कि वर्गमूल x बराबर कितना, 1/2 वर्गमूल x। ठीक है बच्चों, तो हम केवल वर्गमूल, तो हम ये देखेंगे कि अभी फ़िलहाल सबसे पहले बड़ा वाला फलन जो सबसे बाहर है वो वर्गमूल वाला फलन है। तो होना क्या चाहिए था बच्चों यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, इसको लर्न कर लेना फॉर्मूले को, सीधा इसी को लगाएंगे हम। तो यहाँ पे होना चाहिए था x, वर्गमूल x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल के अंदर x होना चाहिए था, लेकिन e की घात वर्गमूल x है। इसका मतलब है इस e की घात वर्गमूल x का भी हम श्रृंखला नियम के तहत क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे कि वर्गमूल x का अवकलन कितना होता है। तो वर्गमूल x का अवकलन होता है 1/, क्या बताया मैंने बच्चों, 1/2 गुणा वर्गमूल x ही आता है ना। तो वर्गमूल x तो ये पूरा का पूरा खुद ही है, तो हम ये पूरा का पूरा इसको हम लिख देंगे। तो इस बात को समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल x, वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ है तो उसका अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल x, वही मतलब उसी को उतार के लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/2 और जो ये पूरा का पूरा था इसी को मैंने उतार के लिख दिया 1/2 वर्गमूल x। लेकिन x की जगह पे जो चीज़ थी बच्चों उसका भी तो अवकलन होगा, ठीक है। तो उसका अवकलन होगा तो हम क्या करेंगे, ये श्रृंखला नियम के अंतर्गत हम e की घात वर्गमूल x का भी अवकलन करेंगे। लेकिन ध्यान दोगे तो e की घात वर्गमूल x है तो e की घात x का होता है ना अवकलन, यहाँ पे तो x होना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर से श्रृंखला नियम लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे 1/2, अभी इसको भी देखेंगे, वर्गमूल e की घात वर्गमूल x। अगर ये सिंप्लीफाई हो पाता है अभी थोड़ी देर में तो हम इसको भी करेंगे, ठीक है, जब इसका अवकलन होगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे इसका कोई रिलेशन अगर होगा तो वो करेंगे। तो हम करेंगे e की घात x का अवकलन कितना पढ़ा बच्चों, हमने e की घात x ही पढ़ा ना। तो इसका मतलब e की घात वर्गमूल x का अवकलन कितना हो जाएगा, e की घात वर्गमूल x ही हो जाएगा। लेकिन अब श्रृंखला नियम के तहत वर्गमूल x का भी अवकलन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसका अवकलन, वर्गमूल x का अवकलन, ठीक है ना। और वर्गमूल x का अवकलन डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दिया, तुम इससे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखूँगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि क्या इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये है e की घात वर्गमूल x और ये है वर्गमूल e की घात वर्गमूल x, मतलब वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये बच्चों तुमने मतलब ये इस चीज़ को कुछ एक चीज़ मान लो, जैसे मान लो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये a है और ये भी क्या है, a है, केवल सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको देखो तो a/, वर्गमूल a, ये कितना होता है बच्चों, वर्गमूल a ही तो आता है, ठीक है ना, a/, वर्गमूल a। एक ऐसे भी हो सकता है कि वर्गमूल a से ऊपर नीचे गुना करो तो वर्गमूल a गुना वर्गमूल a हो जाएगा, इससे कटेगा तो वर्गमूल a होता है ना। तो ये वाला मैं रूल लगा मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये वर्गमूल के अंदर एक चीज़ है और ये खाली यहाँ पे है, ठीक है। या फिर एक दूसरी बात भी हम कर सकते हैं कि क्या होते हैं, घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे एक की घात 1 है, यहाँ पे एक की घात 1/2 है, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 घात आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के होने ये वाला है कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 तो ये हो गया, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा e की घात वर्गमूल x, ठीक है। तो ये दोनों मिल के, ठीक है ना, ये दोनों मिल के ये आ गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों मिल के ऐसा आ गए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि वर्गमूल x और x अगर x/, वर्गमूल x हो तो वो वर्गमूल x आ जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तुम्हें समझ में ना आए तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, गलत नहीं करना लेकिन। और वर्गमूल x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 वर्गमूल x, ये तो हमने फार्मूला सीधा बता ही दिया। तो अब हम सीधा सीधा इसको लिख देंगे, 1/4, ठीक है ना, वर्गमूल e की घात वर्गमूल x बटे कितना हो जाएगा, वर्गमूल x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस ये समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पे था और ये कैसे सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे।